Last time you know that we had finished with the chapter redox reactions. ठीक है जी। आज हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। और रिवर्सिबल रिएक्शन के अंडर जो है ना टोटल 3 चैप्टर आते हैं। तो वो तीनों चैप्टर आपके इकट्ठे हो जाएंगे। एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, दूसरा आपका अमोनिया है और तीसरा आपका सल्फ्यूरिक एसिड है। तो ये 3 चैप्टर जो है वो हम लोगों के इकट्ठे हो जाएंगे जी इसी रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर। ठीक है जी। और एसिड बेस और सॉल्ट मैंने जो है ना वो एंड के लिए, एंड का मतलब एसिड बेस सॉल्ट और ये वाला और ऑर्गेनिक, वो मैंने एंड वाले महीने में जो है वो शुरू करवानी है ताकि आपको वो फ्रेश रहे, जेन में रहे। ठीक है। क्योंकि वो अक्सर बच्चे एसिड सॉल्ट की प्रेपरेशन करते हुए अक्सर उसको भूल जाते हैं, तो उसको मैंने इसलिए वो एंड वाली चीज पे रखा हुआ है। मोल्स ये और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो आपके एंड पे हो जाएंगे। ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट माय डियर विद द रिवर्सिबल रिएक्शन। Okay, guys, I'm going to write down the two reactions up here. So the two reactions up here. If you see the difference, the reactants and the products, if you look, they are exactly same. सिर्फ फर्क कहां पे आ रहा है, इसमें देखें कि आपके पास एक सिंगल एरो है, ये एक एरो है, और यहाँ पे ये जो एरो है ये आगे और पीछे की तरफ जा रहा है। ठीक है। जिन रिएक्शंस के अंदर ये सिंगल एरो होता है, ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है जी। और ऐसे रिएक्शन जो आगे और पीछे, ये आगे की तरफ जा रहा है तो इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड, और ये पीछे की तरफ जा रहा है तो इसको हम कहते हैं बैकवर्ड। तो ऐसे रिएक्शन जो आगे और पीछे दोनों तरफ जाते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है जी। सो वी गॉट द टू टाइप्स ऑफ द रिएक्शन, इरिवर्सिबल एंड द रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है जी। दोनों में फर्क क्या होता है? अगर किसी रिएक्शन में ये सिंगल एरो लगा हो, किसी में ये डबल एरो लगा हो, आगे और पीछे वाला, तो दोनों में फर्क क्या होता है? दोनों का फर्क ये होता है कि इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है दे डू कंप्लीट, ये कंप्लीट हो जाते हैं जी। जबकि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, चाहे इसको 50 सालों तक भी रखो, दे नेवर कंप्लीट, ये कभी भी कंप्लीट ही नहीं हो पाते जी। ठीक है जी। तो व्हाट डज इट मीन कि ये कंप्लीट आपके जो है वो हो जाते हैं और ये वाले कंप्लीट नहीं हो पाते? उसकी क्या वजह होती है जी? ठीक है। कंप्लीट का मतलब क्या है कि अगर आपने ये रिएक्शन स्टार्ट किया है तो आपके पास स्टार्ट में ए और बी है। जब ये रिएक्शन होना शुरू हो गया, आप लोग कुछ अरसे के बाद देखेंगे तो भाई आपके पास सिर्फ सी और डी उस बर्तन में पड़ा होगा, ए और बी गायब हो जाएगा। तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है जी। यहां पे अगर देखेंगे, आपने स्टार्ट में ए और बी लिया, तो ये दोनों रिएक्ट करके सी और डी बनाना शुरू हो गए। जब सी और डी की काफी हद तक अमाउंट बन जाती है, तो क्या होता है कि ये दोबारा से टूट गए, ये बनना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी। तो एक रिएक्शन जो है उसमें रिएक्टेंट फिनिश हो जाते हैं, और एक जो रिएक्शन है इसमें भाई चाहे 50 साल के बाद भी देखो, ए बी सी और डी रिएक्शन मिक्सचर में पड़े होंगे, ये गायब नहीं होंगे, ये हमेशा रिएक्शन मिक्सचर के अंदर रहेंगे। ये ए बी सी और डी चारों चीजें जो है वो मौजूद रहेंगी। ऐसे रिएक्शन कंप्लीट नहीं होते, और ऐसे रिएक्शन के लिए कभी भी आपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वर्ड यूज नहीं करना, बल्कि इनको हम कहते हैं, ये जो है इनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स ऑन, ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड। और ये वाले जो हैं इनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स ऑन राइट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड पे रिएक्टेंट्स हैं उनके। अच्छा जी।
आगे चलते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन की मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं। ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है इनकी डेफिनेशन क्या होती है, इनकी डेफिनेशन पहले लिख लें। इनकी डेफिनेशन होती है द रिएक्शंस which proceeds forward and backward are called reversible reaction। ठीक है जी। अब मेरे प्यारे बच्चों, जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं ना, जितने भी रिवर्सिबल रिएक्शन होंगे उनमें एक स्टेज आ जाती है, और एक ऐसी स्टेज आ जाती है when the rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction। ठीक है, उस पॉइंट के ऊपर क्या होता है मैं आपको सिंपल से वर्ड्स में समझाता हूं कि जितने सी और डी बन रहे होंगे उतने ही टूट भी रहे हैं। यानी इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें कि यहाँ पे जनाब ये दो बंदे हैं, ये बंदा जो है इसको अपना पेन दे रहा है और ये इसको अपना पेन दे रहा है, यानी एक्सचेंज होते जा रहे हैं पेन। तो दोनों को ना तो कोई लॉस हो रहा है ना कोई प्रॉफिट हो रहा है, सिर्फ ये पेन मार्कर्स की जगह चेंज हो रही है। तो एग्जैक्टली जितने सी और डी बन रहे हैं उतने ही टूट रहे हैं, 10 बन रहे हैं तो 10 टूट रहे हैं। तो वहां पे जाके टेक्निकली स्पीकिंग रिएक्शन रुक गया है, लेकिन रुका नहीं होता, चल रहा है। जितने सी और डी बनते हैं उतने टूट भी जाते हैं। तो वो जो स्टेज आ जाती है जहां पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो रिएक्शन है उनका रेट एक दूसरे के इक्वल हो जाता है, उस स्टेज को, उस पॉइंट को मेरे बच्चों हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है जी। तो अगली चीज आप लोग लिख लें, डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है जी। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, द स्टेज in a reversible reaction when the rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction। ठीक है जी। इज कॉल्ड, यहीं पे लिख देता हूं, इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। जी यहां तक सबको क्लियर हो गया मेरे बच्चों? yes। तो दोबारा से सुन लो। इरिवर्सिबल रिएक्शन जिसमें एक एरो होता है, ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाते हैं, इसमें रिएक्टेंट फिनिश हो जाते हैं और सारी चीज प्रोडक्ट में चेंज हो जाती है। रिवर्सिबल रिएक्शंस जो हैं ये कभी भी कंप्लीट नहीं होते, दे नेवर कंप्लीट। चाहे इसको 50 साल 100 साल तक रखी रखो, ये रिएक्शन जो है इसमें ए बी सी डी हर वक्त जो है वो रिएक्शन मिक्सचर में मौजूद होंगे, ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है जी। तो रिवर्सिबल रिएक्शन जो है ऐसे रिएक्शन है जिसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरफ रिएक्शन प्रोसीड करता है, उसको रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। और हर रिवर्सिबल रिएक्शन में एक स्टेज आती है जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट एक दूसरे के इक्वल आ जाता है। रेट एक दूसरे के इक्वल आने का मतलब ये होता है कि जितनी चीजें बन रही हैं उतनी ही टूट रही हैं। ठीक है, तो उस स्टेज को हम लोग डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं जी। अगली चीज जो हम लोग करने जा रहे हैं दैट इज the factors affecting the dynamic equilibrium। ठीक है जी। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डायनामिक इक्विलिब्रियम को मेरे बच्चों इफेक्ट कर सकते हैं? ओके, तो उसमें तीन फैक्टर्स हैं जो कि डायनामिक इक्विलिब्रियम को इफेक्ट कर सकते हैं। पहला फैक्टर जो है वो टेम्परेचर है, दूसरा फैक्टर जो है वो प्रेशर है,
और प्रेशर तब इफेक्ट करता है अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट दोनों साइड में से किसी भी एक तरफ कोई गैस मौजूद हो, यानी सिर्फ रिएक्टेंट की तरफ नहीं, प्रोडक्ट की तरफ या रिएक्टेंट की तरफ किसी एक तरफ गैस मौजूद हो। ठीक है जी, इफ देयर is a gas on reactant or product side. रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड में किसी भी तरफ अगर गैस होगी तो तब प्रेशर इफेक्ट करता है, अगर नहीं होगी गैस तो फिर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता जी इक्विलिब्रियम पे। अगली आखिरी चीज मेरे बच्चों, दैट इज द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब आप समझ लो अमाउंट, अमाउंट। ठीक है, वो क्या अमाउंट होती है उसको हम लोग अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। तो ये तीन फैक्टर्स हैं जो कि कोई रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम पे पहुंचा होगा, यानी जितनी चीजें बन रही हैं उतनी टूट रही हैं, उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। ठीक है, डिस्टर्ब करके फिर क्या होगा, ज्यादा चीजें क्या पता बननी शुरू हो जाए और कम चीजें टूटें। तो मैं लगी है, तो उसको कहते हैं डायनामिक डिस्टर्ब हो गया, डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो हम लोग उन तीन फैक्टर्स को एक एक करके जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने ये सारा लिख लिया है, आई हैव टू रब इट। सर जब इस इसली साइड की तरफ टूट रहे होंगे तो वो वहां पे बना रहे होंगे 2a+b। एग्जैक्टली, ये टूट रहे हैं तो ये बन रहा है, टूट के क्या चीज बननी है, ये बननी है बेटा। और ये टूट के जो है वो क्या बनेगा, ये बनेगा आपस में। इसीलिए तो इनको रिएक्टेंट कहते हैं। इनके लिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वर्ड टेक्निकली ठीक नहीं है। ठीक है, यहां पे तो मैंने लिख दिया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, लेकिन टेक्निकली इसको रिएक्टेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड और इसको रिएक्टेंट ऑन राइट हैंड साइड कहते हैं। इनके लिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वर्ड टेक्निकली ठीक नहीं है। ठीक है, लेकिन हम लोग अपने समझने के लिए कह देते हैं यार ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, ये वैसी देसी जुबान में, लेकिन असल में ये रिएक्टेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड, दीज आर द रिएक्टेंट ऑन राइट हैंड साइड। सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में रब कर दूं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, नोबडी इज रिस्पोंडिंग गाइस। ये फिजिकली स्टूडेंट जो है वो तो इतना बड़ा सारा इलाके मुझे बता देते हैं यार, तुम लोग कम से कम बोल तो दिया करो भाई। अशाम, इंसा, बेटा यू शुड रिस्पॉन्ड। when you are in the online class you should respond at least. If you are not responding then no way of taking the online class. ऑनलाइन क्लास में जो बंदा रिस्पॉन्ड नहीं करता उसको ऑनलाइन क्लास का फायदा नहीं होता। कोई क्वेश्चन पूछूं यू शुड रिस्पॉन्ड। आपका अगर माइक ठीक नहीं है, माइक ठीक करवा के रखो। ठीक है जी, लेकिन बोलना पड़ेगा आपको। चलिए जी, हम लोग शुरू करते हैं। मैं यहां पे एक रिएक्शन लिख रहा हूं जी। दिस इज द रिएक्शन N2 प्लस 3H2 और ये 2NH3 और इसका डेल्टा एच आपको दिया हुआ है जी -84 किलो जाउल पर मोल। ठीक है जी, ये दिया हुआ है। अब सबसे पहले टेम्परेचर का इफेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, टेम्परेचर। ठीक है जी, टेम्परेचर का इफेक्ट समझने के लिए मेरे बच्चों मैं आपको एक रूल बता रहा हूं। ठीक है, रूल, रूल क्या है, रूल है कि अगर टेम्परेचर तुम लोग इंक्रीज कर दोगे तो इक्विलिब्रियम उस साइड पे शिफ्ट होगा जिधर एंडो का वर्ड लिखा होगा, एंडोथर्मिक। वो मैं बताता हूं किधर लिखा होगा, आप लोग सिर्फ लिख लें। और टेम्परेचर को अगर डिक्रीज करते हैं, कम करते हैं, तो जिस तरफ एक्सो लिखा होगा उस तरफ को इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। ठीक है जी, चलिए जी, अब हम लोग इस इक्वेशन पे आते हैं। कोई बताएगा कि ये जो इक्वेशन है इसकी डेल्टा एच नेगेटिव में है तो ये कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है। डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव हो तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी इसका फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो अगर फॉरवर्ड एक्सो है तो बैकवर्ड जो है वो इसका उल्टा हो जाएगा, एंडो है। समझ लगी है। अगर इधर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव लिखी होती, पॉजिटिव, तो फिर फॉरवर्ड एंडो होता और बैकवर्ड जो है वो आप लोगों का एक्सो होता जी। ठीक है, लेकिन यहां पे डेल्टा एच नेगेटिव है तो फॉरवर्ड एक्सो, बैकवर्ड एंडो है। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं, पेपर में क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है जी व्हाट हैपेंस टू द इक्विलिब्रियम व्हेन टेम्परेचर of above reaction
इज इंक्रीज्ड। अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो भाई इक्विलिब्रियम जो है वो किस तरफ को शिफ्ट होगा? एनी वन ऑफ यू कुड टेल मी टेम्परेचर अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं, ये देखें इंक्रीज लिखा हुआ है, तो इंक्रीज करने से किधर जाता है? एंडो की तरफ। एंडो किस तरफ को जा रहा है? पीछे की तरफ जा रहा है। तो जब ये पीछे की तरफ जाएगा तो ये चीज ज्यादा बनेगी और ये कम होना शुरू हो जाएगी, इक्विलिब्रियम इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से एंडो की तरफ जाता है, तो हमारे पास एंडो पीछे की तरफ लिखा हुआ है, तो पीछे की तरफ जाएगा तो ये चीज ज्यादा बनेगी। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसकी वर्डिंग ध्यान से सुन लें। बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम shifts to the left hand side favored the backward reaction as it is endothermic। ये वर्ड लिख देंगे जी। जी, टेम्परेचर के डिक्रीज करने से पहले मैंने बताया हुआ एक्सो की तरफ जाता है, तो एक्सो भाई आगे की तरफ है, तो जब आगे की तरफ है तो ये चीज ज्यादा बनेगी, ये चीज आपके राइट हैंड साइड पे आती है, तो आप क्या लिखोगे? बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू द राइट हैंड साइड फेवर द फॉरवर्ड रिएक्शन एज इट इज एक्सोथर्मिक। तो दूसरा इसका पॉइंट जो है वो लिखने कि बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स। ये लैंग्वेज लर्न कर लें, इसीलिए मैं आपको बोलने के लिए कह रहा हूं। ये इक्विलिब्रियम शिफ्ट लेफ्ट या राइट साइड पे होता है, ये वर्ड आपको लिखने होते हैं पेपर में। ये पेपर की वर्डिंग बता रहा हूं, क्वेश्चंस के आंसर्स बता रहा हूं। बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू द राइट हैंड साइड फेवर्ड द फॉरवर्ड रिएक्शन as it is endothermic। oh sorry, as it is exothermic, गलती से लिखना है endo, as it is exothermic। ठीक है जी, चलिए जी, इसी से रिलेटेड जो है मैं एक और इक्वेशन अब ले रहा हूं। 2a plus 3b is going to form 2c plus b। डेल्टा एच इसकी गिवन है पॉजिटिव 50 किलो जाउल पर मोल। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो इक्विलिब्रियम किधर को शिफ्ट होगा, वो मुझे बताएं। कौन बताएगा? एनी वन ऑफ यू रेज योर हैंड। यस बेटा, पूरी वर्डिंग बोलनी है जी। इजी होके, इजी होके, कोई स्लो डाउन कुछ नहीं होता। पहले सोचिए रिएक्शन कौन सा है? एंडो। पॉजिटिव वैल्यू है, एंडो है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन एंडो हो गया, तो बैकवर्ड क्या हो जाएगा? एक्सो। तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो किस तरफ को जाएगा? हाँ ठीक है, ठीक है, शिफ्ट टू दी right hand side favoring forward reaction as it is endothermic। वेरी गुड। टेम्परेचर के इंक्रीज करने से एंडो की तरफ जाता है भाई, तो एंडो आगे की तरफ जा रहा है इस दफा। तो बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू द राइट हैंड साइड फेवर द फॉरवर्ड रिएक्शन एज इट इज एंडोथर्मिक। और अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा? एक्सो की तरफ जाता है, एक्सो पीछे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू द लेफ्ट हैंड साइड फेवर द बैकवर्ड रिएक्शन एज इट इज एक्सोथर्मिक। You got it? Yes, yes. Kinza, Hasham, Aban, Fatma, did you get it, beta? यस Yes, sir. जी सर। चलिए जी, ये मैं आप लिख नहीं रहा, ये आप लोग अपनी वर्डिंग में छोटा सा करके खुद लिख लेना इसको। इसकी जगह छोड़ दो, तरीका मैंने आप लोगों को समझा दिया। ये पहला फैक्टर है टेम्परेचर जो है वो जो इफेक्ट करता है। अच्छा, अब पेपर में एक और मजे का क्वेश्चन आता है, ये देखो, अब एक उल्टा क्वेश्चन पूछ रहा हूं।
वो क्वेश्चन क्या कहता है कि बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम shifts to the left hand side, what you say about एंथैल्पी चेंज यानी डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन। तो इसकी एंथैल्पी चेंज रिएक्शन की क्या होगी? पॉजिटिव। नेगेटिव होगी, बिल्कुल शादी हो, वेरी गुड। कैसे नेगेटिव होगी, ध्यान से सुनते जाओ। क्वेश्चन को क्या कह रहा है? बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू द लेफ्ट हैंड साइड, पीछे की तरफ जा रहा है। तो टेम्परेचर की इंक्रीज करने से पीछे की तरफ जा रहा है, तो पिछली चीज एंडो होगी, तो अगली क्या हो जाएगी? एक्सो। हमेशा डेल्टा एच जो है वो इसको दे के लिखा जाता है फॉरवर्ड रिएक्शन को, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। समझ लगी है? इस तरह के उल्टे क्वेश्चन भी आजकल उसने पूछने शुरू कर दिए में, तो प्लीज डू मेक इट अप योर माइंड कि जिस तरफ को वो इक्विलिब्रियम शिफ्ट करवाए तुम लोग उस चीज को वहां पे लगा दो। ठीक है, लगा के अगर पीछे वाली साइड एंडो है तो आगे वाली एक्सो होगी। अगर वो लिखता कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम राइट साइड पे शिफ्ट हो रहा है, तो राइट साइड पे शिफ्ट हो रहा है, तो ये एंडो होता, ये एक्सो होता। तो इसका मतलब है हमें फॉरवर्ड चीज लिखनी है, तो ये एंडो है, तो डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होती था। समझ लगी है बच्चों? एवरीवन गॉट इट? बेटा आपको क्लियर हो गया? श्योर है? तो कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा जी, हम लोग अब प्रेशर का इफेक्ट देख रहे हैं। भाई जब भी प्रेशर का इफेक्ट देखते हैं ना, तो पहली चीज इक्वेशन में गौर कर लो कि कौन कौन सी चीजें गैसेस हैं। ठीक है, मतलब मैं यहां पे एक और इक्वेशन लिख देता हूं। Fe plus O2 is going to form Fe2O3, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है जी, ये सॉलिड है, ये गैस है, ये सॉलिड है। ठीक है जी, यहां पे ये गैस है, ये गैस है और ये गैस है। और अगली एक और चीज H2 plus Cl2 is going to form 2HCl। ठीक है जी, 2HCl। अब ये भी एक इक्वेशन लिख दी है, इसमें भी मैं स्टेट सिंबल्स आपको यहां पे लिख देता हूं। ठीक है जी, अब जरा ध्यान से फोकस करके जरा चीजों को सुनना। प्रेशर का पहले मैं रूल बता रहा हूं, रूल लिख लो। रूल क्या होता है? बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, इसका मतलब भी मैं आपको समझाता हूं कि इसका मतलब क्या है, टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ पहले लिख लो। बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर द इक्विलिब्रियम shifts to the to that side which contains less number of moles of gases। और दूसरा पॉइंट लिखने बाय, बल्कि उसको नीचे लिख देता हूं यार, बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर द इक्विलिब्रियम shifts to that side which contains more number of moles of gases। अच्छा जी, ये रूल तुम लोगों ने ज़हन में रखना है। अब इस रूल का मतलब समझ लो। पेपर में वो अगर क्वेश्चन पूछ लेना कि भाई
प्रेशर का इफेक्ट जो है वो क्या होगा अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर अगर प्रेशर इंक्रीज करें तो इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट होगा। ठीक है जी, तो उसका इफेक्ट क्या होगा वो ध्यान से सुनो। अब तुम लोगों ने ये डेल्टा एच को नहीं देखना, अब तुम लोगों ने पहले देखना है कि चीजें गैसेस कौन कौन सी हैं। गैस के नीचे जी लिखा होता है, स्मॉल जी। तो ये गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। पहली चीज तो सारी चीजें गैस हैं, पहला काम खत्म हो गया। दूसरा काम, जो इस साइड पे चीजें हैं उनके साथ जो नंबर लिखे हुए हैं वो तुम लोग गिन लो कि कितने हैं। इसके साथ 3 लिखा हुआ है, इसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 होगा, तो कितने टोटल हो गए 4। तो इधर 4 मोल्स हैं गैसेस के, और इधर कितने लिखे हुए हैं 2, तो 2 मोल्स हैं गैसेस के। ठीक है जी, तो मैंने बताया आपको कि प्रेशर के बढ़ाने से, प्रेशर जब तुम लोग बढ़ाते हो, इधर देखो प्रेशर कैसे बढ़ाते हैं, पिस्टन के साथ, यानी इस तरह दबाते हो चीज को। तो जब प्रेशर बढ़ाते हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, जगह छोटी होती जाएगी। तो जब जगह छोटी होती जाएगी तो छोटी जगह पे जो कम नंबर ऑफ मोल्स होंगे गैसेस के वो फिक्स होते हैं, उस तरफ कोई इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है जिधर कम मोल्स हो। तो कम मोल्स किधर है, इधर 4 है, इधर 2 है, तो किस तरफ को कम है, राइट हैंड साइड। Right hand side. So by increasing the pressure, the equilibrium shifts to the right hand side, favor the forward reaction as it contains less number of moles of gases. ठीक है जी, तो इसको लिख लो, by increasing the pressure, the equilibrium shifts to the right hand side as it contains less number of moles of gases. ये कब करना है, जब प्रेशर को वो इंक्रीज करवा रहा है, यानी प्रेशर अगर इंक्रीज हो रहा हो तब ये करना है। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ दूसरी चीज पे, इस पे भी प्रेशर इंक्रीज करवाते हैं। कोई मुझे बताएगा इसका आंसर क्या होगा। प्रेशर के इंक्रीज करने से किस तरफ कोई इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, राइट हैंड साइड। Right hand side. Right hand side. राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा। क्यों राइट हैंड साइड पे होगा जी, प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस। Less number of moles of gases. मोल्स हैं गैसेस के, तो 2 मोल्स हैं। मैंने पहले ही कहा था मैं सर फाड़ दूंगा, पहले चीजें देखा था। ये एस का मतलब सॉलिड है, तो इसमें तो भाई होना ही नहीं है, तो इधर 0 मोल्स हैं गैसेस के। ठीक है, ये सॉलिड है, इसको भी कैंसिल कर दे, ये सिर्फ गैस है, तो इधर 3 मोल्स हैं गैसेस के, इधर 0 मोल है। वो तुक्के से तो तुम कह दोगे कि आगे की तरफ चला जाएगा, लेकिन भाई पहले देखा करो, इधर 3 मोल्स हैं, इधर 0 मोल्स हैं। तो प्रेशर के बढ़ाने से मैंने पहले तरीका बताया, इक्विलिब्रियम उस तरफ को शिफ्ट होता है जिधर कम मोल्स हो गैसेस के, तो इधर कम मोल्स हैं, 0 मोल्स हैं, तो ये भी राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। आ जाओ इधर, इसका प्रेशर बढ़ाने से किधर को जाएगा, पहले देखा करो चीजें गैसेस हैं कि नहीं। गैस है, ये है, ये है। अब मोल्स गिनो, इधर 1 और 1 2 है, इधर भी 2 है, दोनों तरफ सेम है, तो प्रेशर के बढ़ाने से Parents. कोई इक्विलिब्रियम पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप क्या लिखेंगे, बोथ साइड्स कंटेन सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। ठीक है जी, तो इसको लिख लें, इसका बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर देयर वुड बी no effect on equilibrium as both sides contain equal number of moles of gases। ठीक है जी,